हेलो गाइस, कम बैक टू माय चैनल। स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग की मॉम की असलियत सबको पता चल जाती है, जिससे सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और खासकर विंग के पिता बहुत ज़्यादा शॉक थे। उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा था और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट गए थे। जिस इंसान पे उन्होंने इतना ज़्यादा भरोसा किया, इतना ज़्यादा विश्वास किया, उसी इंसान ने उन्हें सबसे ज़्यादा धोखा दिया, उन्हें अंधेरे में रखा, झूठ बोला, इतनी बड़ी साजिश रची, जिससे महाराज काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। तब विंग कहता है, मुझे सज़ा देने का हक नहीं, क्योंकि शायद अगर मैं सज़ा दूं तो सज़ा में भेदभाव कर दूं। इसलिए जिसके साथ गलत हुआ है बेहतर है कि सज़ा वो दे, हक उसी का है। छोटी माँ, आप जो सज़ा देंगी वो मेरा आदेश होगा, वो सबको मानना होगा। आप जो चाहें वो सज़ा दे सकती हैं। तब विंग की मॉम अचानक से उसके पास जाती हैं और उसके कंधे पकड़ते हुए कहती हैं, क्यों आई है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस? डायन कहीं की, चली गई थी तो क्यों आई? तुम जिंदा ही क्यों बच गई, मनहूस औरत? तब विंग अपनी माँ को दूर करता हुआ कहता है, बस कर दें, बस कर दें। शर्म नहीं आ रही आपको? थोड़ी सी भी गिल्ट नहीं है थोड़ा सा? क्या माँ, क्यों ये सब क्यों? तब विंग की मॉम कहती हैं, ये सब क्यों? ये सवाल तुम कर रहे हो? क्यों? बेवकूफ़ लड़के, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए, ताकि सब तुम्हें मिले, तुम यहाँ के राजा बनो, तुम्हें सुख मिले, तुम्हारे पास सारे अधिकार हो, तुम्हारा नाम इतिहास में हो, इसलिए किया मैंने ये सब। और तुम सवाल कर रहे हो क्यों? तब विंग कहता है, गलत कह रही हैं आप, आपने ये सब मेरे लिए नहीं किया। अगर ये मेरे लिए किया होता तो कभी भी ऐसा ना होता। आपने अपने स्वार्थ के लिए किया, ये सब आपने अपने मतलब के लिए किया, क्योंकि आपको एक अधिकार चाहिए था इस महल में, ताकि कोई आपसे सवाल ना कर पाए, ऊंची आवाज़ में बात ना कर पाए, और वो सिर्फ एक रानी बन के नहीं हो सकता था। ये तभी तक मुमकिन था जब तक एक बच्चा ना आ गया। आपको पता था अगर आगे जाके वो बच्चा राजा बन जाता तो सारे अधिकार, महत्व और सबसे ज़्यादा इज्जत इस महल में छोटी माँ को मिलती। इसलिए आपने ये सब अपने लिए किया, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। आप जानती हैं माँ, इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है। जब उसे लगता है कि वो कहीं गलत है या वो कुछ गलत कर रहा है, जब भी उसे ऐसा लगता है ना, तो वो अपना सारा भार किसी और पे डाल देता है, ताकि वो उस गिल्ट से मुक्त हो सके, ताकि उसे कभी फील ना हो कि ये सब उसने अपने लिए किया। वही उदाहरण आप पे बैठता है, ये सब आपने अपने लिए किया, और आप मुझे कह रही हैं कि सब आपने मेरे लिए किया? नहीं, कभी नहीं। अफसोस हो रहा है मुझे, शर्म आ रही है खुद पे कि एक को मार कर उसकी जगह लेकर मैं यहाँ आज खड़ा हूँ। कैसे कर सकती हैं आप? और कितना नीचे गिर गई। क्या करूँ मैं इस महल में, बताएं? इन सब से नज़र मिला पाऊँगा? इनको आदेश दे पाऊँगा मैं? कैसे कर दिया आपने माँ? क्यों किया? ये कह के विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब विंग के फादर कहते हैं, तुम्हें मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, सबसे ज़्यादा। हाँ, मैंने दूसरी शादी की, बेशक की, पर सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए वो शादी मैंने की। कभी मैंने किसी और से प्यार नहीं किया। तुम्हारी हर जिद पूरी की, तुम्हारे हर ख्वाहिश को सर आँखों पे रखा। तुम रूठी तो तुम्हें मनाया, तुम्हारे लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था। एक बार कह देती मुझसे कि तुम चाहती हो कि वो तक तुम्हारे बेटे को मिले, मैं दे देता। कहती तो बिना सोचे समझे इतना सब कुछ कर दिया तुमने। तुम्हें मेरे प्यार पे शक था, इतना ज़्यादा बिल्कुल भरोसा नहीं था मुझ पे। जब से हमारी शादी हुई, शादी के अब उस दिन से लेकर अब तक ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मैंने तुम्हारी पूरी ना की हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ कर देता। तब विंग की मॉम कहती है, क्या कर देते आप? बताएं? महल के नियम बदल देते, कानून बदल देते। तब विंग के फादर कहते हैं, हाँ, बदल देता, सारे नियम और कानून में बदल देता। मुझसे कहना तो चाहिए था। यूँ मेरा भरोसा तोड़ दिया तुमने, मुझे अंदर तक मार दिया तुमने। पता है मुझे इस समय कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पीठ पे खंजर खाया है। इससे मैंने इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे प्यार को धोखा दिया और मुझे तोड़ दिया। मैंने तुम पे भरोसा किया, उसका तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, इसलिए सज़ा मिलनी भी ज़रूरी है तुम्हें। जानता हूँ मुझे इस फैसले से खुशी नहीं होगी, तकलीफ़ होगी, बहुत होगी, पर अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखूँगा मुझे अपनी गलती का एहसास होगा और मैं ये नहीं कर सकती। इसलिए मैं वी क्लैन का भूतपूर्व महाराज ये घोषित करता हूँ कि आज से तुम मेरी कोई नहीं हो। तुम्हारा और मेरा अब कोई भी रिश्ता नहीं है। ये कह के विंग के डैड वहाँ से चले जाते हैं और महारानी घुटनों के बल बैठकर रोने लगती हैं। तब विंग कहता है, अब क्यों पछता रही हैं? पता है, गलती का एहसास अगर आपको पहले हो गया होता ना माँ, तो ये सब ना होता। बिल्कुल भी नहीं। छोटी माँ, आप अपना फैसला सुनाएं, हाँ, बाकी सब आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तब जैन चैन की मदर कहती हैं, जी से बस इतना ही कहना है कि
आपने गलत किया दीदी, बहुत ज़्यादा गलत किया। महाराज ने सही कहा, एक बार आपको कहना चाहिए था, एक बार कह देती आप बस मुझे एक बार समझा भी देती तो मैं समझ जाती। सीधे सीधे नहीं तो आप दूसरे तरीके से बात को घुमा के भी कह सकती थी, पर कोशिश तो की होती। आपने सब कर दिया और इस वजह से आपके ही सारे रिश्ते बिखर गए। मैं आपको माफ़ तो नहीं कर सकी, आपने मेरे साथ इतना बुरा जो किया है, चाहकर भी मैं आपको माफ़ नहीं कर पाऊँ। पर मैं आपका बुरा भी नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आपसे महाराज कितना प्रेम करते हैं, कितना ज़्यादा। और तकलीफ में आप है ना, सबसे ज़्यादा वो होंगे। मैंने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार बहुत देखा है, और वो भी बहुत पहले से। जब वो मुझसे शादी कर कर यहाँ आए थे तब उन्होंने मुझसे बस एक ही चीज़ मांगी थी कि मैं आपकी इज्जत करूँ, आपका सम्मान करूँ, वो भी पूरी ज़िंदगी। और उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। इंसान का भरोसा आपने तोड़ दिया, कितनी तकलीफ। और वो ही शख्स आपको जो इतना प्यार करता था वो छोड़ के जा चुका है। इससे बड़ी सज़ा आपके लिए और क्या हो सकती। ईश्वर ने खुद आपको आपकी सज़ा दे दी। मैं आपको सज़ा देने वाली कोई नहीं होती। मैं बस वीक लैंड के आज के महाराज से विनती चाहती हूँ कि मुझे शांतिपूर्वक अपने महल वापस दे जाने दिया जाए, जब मैं अपना बच्चा कुचा जीवन काट सकूँ। तब विंग कहता है, छोटी माँ ये महल भी आप ही का है तो यहाँ रह सकती हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके सारे अधिकार आपको वापस दिलाऊंगा। तब वह कहती हैं, कोई बात नहीं, कभी भी अधिकार की लालसा नहीं थी, कभी नहीं, और ना ही मैं ये सब करवाना चाहती। बस चाहती हूँ कि सही से रहें, और से भी अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं बची, मैं जितनी बची कुछ उम्र है अपनी बहन को गुजारना चाहती हूँ, जाने की इजाज़त। तब विंग कहता है, छोटी माँ को मुझसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरी माँ हैं, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ हुक्म दें, इजाज़त ना ले। आपसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, जो भी आपके साथ हुआ मुझे माफ़ कर। तब वह विंग को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, कोई गलती नहीं थी बेटा, अभी खुद को जिम्मेदार मत समझना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की माँ महल के एक छोटे से हिस्से में रहने लग गई होती हैं। वो ना किसी से मिलती है ना बात करती हैं और खुद को पूरा दिन कमरे में बंद रखती है। जहाँ विंग के पिता के हालात भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। वह भी विंग की मदद से दूर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान थे। जहाँ विंग की छोटी माँ वापस अपने महल चली गई थी जैनचन के साथ, और जैनचन भी उन्हीं के महल में रहने लग गया था। जैनचन उन्हें विंग को काफ़ी खत लिखता और बीच बीच में मिलने भी आता, पर विंग को अपने माता पिता की भी काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। वह गया भी था दोनों को समझाने और दोनों के सुलझाने, पर दोनों में से कोई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे विंग की माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब वैद्य जी ने कह दिया था कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा, वह कभी भी मर सकती हैं। ये खबर विंग ने तुरंत अपने पिता को पहुंचाई थी, और उसके पिता ये सुनते ही दौड़े चले आ गए थे विंग की मदर से मिलने। वह आखिरी समय था जब वह दोनों ने इतने साल बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। सब बहुत ज़्यादा दुखी थे, काफ़ी ज़्यादा। विंग, लैंज़ेन, विंग के तीनों बच्चे, विंग के फादर, काफ़ी ज़्यादा। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और विंग की मदर ने अपने आखिरी समय में अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगी और रोते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि अगली बार भी मैं कि पत्नी, मैं जानती हूँ इस रिश्ते में गलती मेरी थी, मेरी लालच मेरे सामने खड़ी थी और मैंने लालच को चुन लिया, आपको नहीं इसलिए। पर आप दुनिया में सबसे अच्छे पति हैं जो इतना आसान करते हैं, इसलिए मैं हर जन्म में सिर्फ आपको चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये विंग की मदर के आखिरी शब्द थे, जिसे कहकर वह अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की मदर के मरने के बाद विंग के डैड की भी डेथ जल्दी ही हो गई थी। विंग बहुत ज़्यादा टूट गया था, एक के बाद एक अपने चाहने वालों को खोलना, पहले अपनी मदर और फिर अपने फादर। पर उसके पास लैंज़ेन था जिसने उसे संभाल लिया और उसके साथ खड़ा रहा, उसके दुख में उसकी ढाल बनकर उसके आगे खड़ा रहा, उसे संभाला, उसे समझाया और याद दिलाया कि वो कौन है और उसे आगे भविष्य में क्या करना है। सच में अगर लैंज़ेन विंग के साथ ना होता तो शायद विंग कभी भी इस दुख से आगे ना निकल पाता और शायद वहीं अटक जाता। ये खबर मिलते ही कि महाराज भी स्वर्ग सिधार गए हैं। जैनचन और जैनचन की मदर दोनों ही वी महल आए थे महाराज को आखिर बार देखने। जैनचन भी अपना दुख प्रकट करता है और विंग से गले मिलता है और उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। जैनचन की मदर भी विंग को काफ़ी ज़्यादा संभालती हैं और उसे कहती हैं कि उसकी दूसरी माँ भी है, वो जब भी चाहे उससे मिलने आ सकता है और वो भी बीच बीच में उससे मिलने आती रहेंगी, जिससे विंग को एक राहत थी कि उसके पास अभी भी कोई है जो उसका ख्याल रख सकता है, उसे कोई डांट सकता है, उसे समझा सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सारे राज परिवार के बच्चे क्लासेस चल रही होती हैं और टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं।
तभी अचानक से टीचर के पढ़ते पढ़ते खुजली होने लगती है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पे खुजाने लगते हैं। वे इतनी बुरी तरह खुजाने लगते हैं कि सब बच्चे बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, मास्टर जी जाके पहले नहा लीजिए, लगता है आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। आज की क्लास तो कैंसिल हो गई, चलो 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 चलो। ये कह के बच्चे सारे क्लास से बाहर निकल जाते हैं और टीचर सिर्फ उन्हें आवाज़ देते रह जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो कि विंग से मिलने जा रहा होता है। तभी वे दो दासियों की बात सुनता है कि क्लास में क्या हुआ। तब लैंजन उन दोनों को बुलाकर कहता है, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे, ज़रा मुझे भी बताओ। तब वे दोनों बो करते हुए कहती हैं, माफ़ कर दीजिए, वो हम तो बस। तब लैंजन कहता है, मैं तुम्हें सज़ा नहीं देने वाला, बस बात बताओ क्या है। जैसे ही बात ख़त्म होती है तब लैंजन कहता है, हे भगवान, ये लड़की, मुझे पता है ये काम किसने किया होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के रूम का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन छड़ी लेके भाग रहा होता है और कहता है, रुक जाओ आरो, मैं तुम्हारे आज पैर तोड़ दूंगा, ये तुम ही ने किया है ना। तब आरो कहती है, आपको हर बार यूँ क्यों लगता है कि जो भी इस महल में होता है वो सब मैं करती हूँ। हाँ, इतनी बुरी तरह कोई मारता है क्या माँ? मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी। देखिए मेरी तरफ कितना कोमल बदन है मेरा, बिल्कुल कमल की पत्तियों की तरह, निशान पड़ जाएंगे। तब लैंजन कहता है, जिस तरह की तुम्हारी हरकत है ना, तुम्हारे तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए तुम्हें। और तुमने क्या कहा, जब भी इस महल में कुछ गलत होता है तो सबको लगता है तुमने क्या है, क्योंकि वो तुम ही ने किया होता है। सीधे सीधे यहाँ आ रही हो या नहीं? अगर मैंने तुम्हें पकड़ा ना आ रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें इतना मारूंगा कि 3 दिन तक बेड से नहीं उठ पाओगे तुम। इधर आओ। तब आरो कहती है, बस करे ना माँ, मैंने सच में नहीं किया है। तब अचानक से वहाँ आयुन आ जाता है और आरो आयुन के पीछे जाके छुप जाती है। तब लैंजन कहता है, हट जाओ आयुन, आज तो मैं इसे मार डालूंगा। ये लड़की सुधरने के बगैर बिगड़ती जा रही है। जितनी बड़ी हो रही है बचपना बढ़ रहा है इसका। उम्र के साथ साथ लोग समझदार होते हैं, ये लड़की बेवकूफ़ हो रही है। तब आयुन कहता है, बस करे माँ, बस करे ना, नहीं ये नहीं होगा ना, हमारे पास वैसे भी कोई प्रूफ है कि नहीं। तब लैंजन कहता है, तुम अच्छे से अपनी बहन को जानते हो ना, है ना? ये इसी ने किया है, मैं 100% कह सकता हूँ, इसी के कारनामे है। और कोई इस महल में फ्री सब करता है, इसी ने किया है। और अपनी बहन को बचाना बंद कर दो आयुन, तुमने कैसे बचाने का ठेका ले रखा है? हर बार क्यों इसकी ढाल बन के खड़े हो जाते हो तुम? बिगड़ती जा रही है, भगवान जाने इससे शादी कौन करेगा। तब आरो कहती है, अरे जिसे मुझसे शादी करनी है वो इस महल में आएगा, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊँ। तब लैंजन कहता है कि जबान कैंची हो रखी है, हाथ में आओ तुम। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है जहाँ सारे बैठ के एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तब विंग कहता है, क्या हुआ आरो, मुंह क्यों फुला रखा है? तब आरो कहती है, कुछ नहीं हुआ मुझे। तब लैंजन कहता है, कुछ नहीं हुआ, पूरी हरकतें बताओ ना, पूरी हरकतें। ये लड़की, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तुमने इसे जितनी पनाह दे रखी है ना, इसी वजह से ये लड़की इतनी बिगड़ रही है। मास्टर जी के कपड़ों में इसने पता नहीं सब क्या डाला जो उनके पूरे शरीर पे खुजली होने लगी, खुजाने लगे वो बीच क्लास में, और सब बच्चे क्लास से भाग गए, वो भी इसी की वजह से। तब विंग कहता है, आरो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना बेटा, गलत बात है, वो तुम्हारे टीचर हैं, तुम उनसे शिक्षा लोगी, इस तरह नहीं करते, थोड़ी समझदार बनो ना बेटा। तब लैंजन कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? तब विंग कहता है, डांट रहा हूँ। तब लैंजन कहता है, ऐसे इस तरह? वाह, मैं तो डर गया, मतलब इतने अच्छे से तुम डांटोगे ना, देखो उसके तो रोंगटे खड़े हो रहे। रहने दो, तुम डांट रहे हैं, अपनी इस लाडली को और कितना बिगाड़ने वाले हो, कितना। तब विंग कहता है, देखो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती, बस थोड़ी सी शरारती है, धीरे धीरे सुधर जाएगी वो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तब लैंजन कहता है, कोई फ़ायदा नहीं, दोनों बाप बेटी से कोई जीत ही नहीं सकता, कभी नहीं, तुम तो उसकी ही पक्ष लोगे, लेते रहो। और कर को ये इतना बिगड़ गई ना तो इसे शादी करेगा कौन? तब विंग कहता है, एक सेकंड, मेरी बेटी शादी करके कहीं नहीं जाने वाली, जिसे उसे शादी करनी है वो खुद यहाँ महल में आके रहेगा, मेरी बेटी क्यों कहीं जाएगी? तब लैंजन कहता है, हे भगवान, कुछ नहीं होने वाला इन दोनों का, मैं क्या करूं, क्यों, मैं कहाँ फंस चुका हूँ, और ये सब मेरे ही पास क्यों है? दो नेचर के एक साथ एक जगह, बताओ। और तुम युआन मिठाई खाते रहोगे, सिर्फ मिठाई, खाने का सामान भी है इधर, दांत में कीड़े हो जाएंगे तुम्हारे। तब युआन कहता है, नहीं होंगे कीड़े, मैं तो बस ये मिठाई खा रहा हूँ लास्ट, बट खाना ही खाऊंगा। तब लैंजन कहता है, पहले मुंह का खा लो फिर बात करना तुम, देखो मैं एनर्जी नहीं है, गिरा क्यों रहे हो युआन, तमीज से खाओ। और तुम आरो, ये सब्जियां क्यों निकाली हैं, सब्जी नहीं खाओगी, सब्जी पूरी फिनिश करो तुम। तब आरो कहती है, माँ मुझे सब्जियां पसंद नहीं हैं। तब
लैंजन कहता है हाँ पर खानी पड़ेगी, इसे खाओ पूरी। सुनाई दे रहा है यारो, फिनिश, चलो जल्दी जल्दी खाओ और तुम मिठाई छोड़ के खाना खाओ। और युआन स्माइल करने लगता है। तब लैंजन कहता है तुमने बस इतना क्यों लिया है और नहीं लोगे बेटा, कम खाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लो। तब आयुएन कहता है अरे माँ नहीं, बस और ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा मैं। तब लैंजन कहता है अरे कैसे नहीं खा पाओगे, बिल्कुल खा पाओगे, तुम दिन भर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कम नहीं, चलो 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 थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। तब आरो कहती है मुझे भी इतने प्यार से खिला देते तो मैं भी खा सकती थी। तब लैंजन कहता है अच्छा हरकतें हैं तुम्हारी ऐसी, सुधर जाओ पहले तुम। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ विंग तीनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करता है, यानी युद्ध कला में, और लैंजन भी उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हर चीज़ में। दोनों लैंजन और विंग अपने बच्चों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपनी किताबों को सही से रख रहा होता है और विंग उसे देख रहा होता है। तब लैंजन कहता है ये घूरना बंद करो, पहले की तरह जवान और सुंदर नहीं हूँ। तब विंग कहता है किसने ऐसा कहा, मेरी नज़र से देखो, पहले की तरह जवान भी हो और सुंदर भी। तब लैंजन कहता है शर्म नहीं आती, तुम और मैं बुढ़े हो चुके हैं अब और हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी शादी की उम्र में, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। तब विंग कहता है तो क्या हो गया, बच्चे बड़े होने से तो क्या हमारा प्यार कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखो एक रिश्ते में जितनी उम्र बढ़ती है प्यार भी उतना ही बढ़ता है और रिश्ता उतना ही मजबूत। और वैसे भी मैं जितनी बार तुम्हें देखता हूँ उतनी बार तुमसे प्यार, और सिर्फ तुमसे प्यार होता है। तब लैंजन कहता है आप और आपकी बातें कभी नहीं बदलने वाली, कभी भी। तभी अचानक से उन्हें आवाज़ें आने लगती हैं और दोनों बालकनी में जाके खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि उनके तीनों बच्चे खेल रहे हैं और वह देखकर वह दोनों के दोनों स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं बस तीनों कुछ अच्छा अचीव करे और एक अच्छे लाइफ पार्टनर को चुने जो उनका साथ दे। तब लैंजन कहता है बिल्कुल आपकी तरह। तब विंग कहता है बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलिए गाइज मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज मैं यहाँ फ़ोटोज़ डाल दूँगी तीनों की, तो आप देख लीजिएगा।